सभी दोस्तों को सलाम नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका स्टडी लेवल में। मैं हाजिर हूँ नदीम आपके साथ MCQs ऑन फिजिक्स दैट इज़ लाइट आज पार्ट 4 के साथ। जी हाँ, मैं कुछ क्वेश्चंस आपके सामने में जो कि आपके क्लास 10th से है और ये आपके किसी भी कॉम्पिटिशन्स C-TET B-TET क्लास 10th के एग्जामिनेशन चाहे वो किसी भी बोर्ड के हों और साथ ही BPSC UPSC एंड अदर कॉम्पिटिशन्स के लिए। जी हाँ, अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें, साथ ही सब्सक्राइब भी। तो आइए हम आपके साथ पहला क्वेश्चन शेयर करते हुए। जी हाँ, द डायग्राम्स शोइंग द करेक्ट पाथ ऑफ द वे ऑफ द रे आफ्टर पासिंग थ्रू। यहाँ पर आरेख से गुजरने के बाद किरण का सही मार्ग दिखा रहा है। देखिए कौन कौन सा इसमें है। आपके पास 4 फिगर है और 4 फिगरों को दिखाने का कौन सा फिगर आपका सही दिख रहा है। जी हाँ, आपके लिए ऑप्शन यहाँ पर जी हाँ 1, 2, 3 एंड 4 देख लेते हैं कौन कौन सा सही है। जी हाँ, जैसा कि हम जान रहे हैं यहाँ पे एज पर द कॉन्वेक्स लेंस कि अगर ऑप्टिकल सेंटर से होकर कोई रे गुजरती है तो वो सीधे गुजर जाती है, तो ये सही हो गया। फिर हम देखते हैं कि जब कोई पैरेलल रे यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई रे आती है वो फोकस से होकर गुजरती है, ये भी सही है। फिर हम ये जानते हैं कि फोकस पर कोई बॉडी को रखी जाती है तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये पैरेलल हो जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के, ये भी सही है। लेकिन यहाँ पर जो दिखा रहा है दिस इज़ नॉट रॉन्ग, सॉरी नॉट करेक्ट, दिस इज़ नॉट करेक्ट, सो दिस इज़ रॉन्ग। सो 1, 2 एंड 3 इज द करेक्ट आंसर हियर। जी हाँ, 1, 2 और 3 करेक्ट है इस डायग्राम में, जैसा कि आपने देखा। ओके, तो फिर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट और फिर देखते हैं आपके साथ। इन विच ऑफ दिस मीडिया वाटर, मस्टर्ड ऑयल, ग्लिसरीन एंड केरोसिन अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑब्लिकली एट सेम एंगल वुड बेंड द मोस्ट। इनमें से किस माध्यम में पानी, सरसों का तेल, ग्लिसरीन और मिट्टी का तेल एक ही कोण पर तिरछी आपतित प्रकाश की किरण सबसे अधिक झुकेगी? तो यहाँ पर जो ऑप्शन है केरोसिन, वाटर, मस्टर्ड ऑयल, ग्लिसरीन। जी, आपको जैसा कि मालूम होगा कि जो बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल ये डिपेंड करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर। तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा उस केस में बेंडिंग हमारा ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि ग्लिसरीन का सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, इसलिए जो यहाँ पर बेंडिंग सबसे ज़्यादा होगा वो ग्लिसरीन में होगा। आइए हम देखते हैं यहाँ पे। जी हाँ, केरोसिन का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1.44 है, वाटर का 1.33, मस्टर्ड ऑयल का 1.46 और ग्लिसरीन का 1.74। सो जो हमारा रिफ्लेक्शन होगा यानी कि रिफ्लेक्शन जो होगा वो रिफ्लेक्शन के पश्चात बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल सबसे ज़्यादा ग्लिसरीन में होगा, जैसा कि हम देख रहे हैं एज फार एज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज कंसर्न। यहाँ ग्लिसरीन का सबसे अधिक है। ओके, दैट्स द आंसर। A child is standing in front of a magic mirror. She finds the image of her head bigger and the middle portion of her body same size and that of legs smaller. यानी कि मिरर के सामने कोई बॉडी खड़ा है, यानी कि मिरर के सामने कोई बच्चा या बच्ची वहाँ पर खड़ा है। उनका दिख रहा है कि ये सर जो है बिगर दिख रहा है, बॉडी ये पोर्शन जो है सेम दिख रहा है और ये पोर्शन लेग पोर्शन जो है वो हमको छोटा दिख रहा है। तो कह रहा है कि यानी कि क्या कम्बिनेशन होगा उनके सामने मैजिक मिरर जो रखा गया है फ्रॉम द टॉप में कौन सा होगा, बीच में कौन सा होगा और या नीचे कौन सा होगा। तो आपको जैसा कि मालूम है कि जब कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर और प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर के जब फोकस और पोल के बीच में हम रखते हैं तो हमारा इमेज बड़ा आता है। और चूँकि यहाँ पर ये नहीं कहता है कि रियल और वर्चुअल, तो हम ये मान लेंगे कि चूँकि हम आईना के सामने देख रहे हैं इसका मतलब है कि हमको वर्चुअल ही यहाँ पर दिख रहा है। तो बड़ा जब होगा कॉनकेव मिरर होगा, फिर जब समान होगा तो प्लेन मिरर और फिर कॉन्वेक्स जो कि हमेशा छोटा इमेज शो करता है। सो आंसर इज हियर, सी इज द आंसर हियर। यहाँ सी इज द आंसर हियर। आई नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इन्फिनिटी विल बी हाईली डिमिनिस्ड एंड पॉइंट साइज्ड। क्या कहता है कि यहाँ पर कौन सा मतलब किसी बॉडी को हम इन्फिनिटी पर रखे हुए हैं तो उसका हाईली डिमिनिस्ड और पॉइंट साइज्ड जो इमेज बनेगा किनका बनेगा, और उसका आंसर होगा यहाँ पे कॉनकेव मिरर वनली, कॉन्वेक्स मिरर वनली, कॉन्वेक्स लेंस वनली, कॉनकेव मिरर वनली, दैट इज कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस। तो यहाँ पर जो आंसर होगा दैट इज ये, जी हाँ, के सभी
कॉनकेव, कॉन्वेक्स, कॉनकेव, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस, सभी सभी टाइप्स के मिरर और लेंस के द्वारा हमें ऐसे इमेज दिखाई देंगे। जी हाँ, ऐसे इमेज हमको दिखाई देंगे, यानी कि आंसर होगा यहाँ पर डी इज़ द आंसर। जी, डी इज़ द आंसर हियर। ओके, डी इज़ द आंसर हियर। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पर ये फिगर से मालूम हो जाएगा हमको। जी, देखा जाए यहाँ पर जब हम इन्फिनिटी में रखे हैं तो प्रिंसिपल से फोकस पर डिमिनिश्ड हमको इमेज मिलता है। इसी तरह से हमारा जो ये कॉन्वेक्स मिरर की बात कर रहे हैं वो फोकस पर ही डिमिनिश्ड फिगर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर देख लीजिए कि ये कॉन्वेक्स लेंस में और फिर कॉनकेव लेंस में, ये चारों केस में डिमिनिश्ड इमेज ही बनता है फोकस पर। जी हाँ, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन हम आते हैं आपके सामने। जी, अ डिवाइस एक्स इज यूज टू ऑब्टेन फोकस द इमेज ऑफ a well illuminated distant building on a screen as shown alongside in the diagram. Select the correct statement about the device. कहता है कि कोई डिवाइस रखा हुआ है। जी हाँ, दिस इज द डिवाइस हियर। कहता है कि कोई डिवाइस रखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, और कह रहा है कि इसका फोकस हमको मालूम करना है। और यहाँ पर कह रहा है कि 8 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी कि कोई हम एक स्क्रीन लगा दिए, और जब फोकस इन्फिनिटी से आता है तो ये इस 8 सेंटीमीटर पर जो स्क्रीन हम लगाए हैं यहाँ पर वो हमारा पॉइंट साइज इमेज बन रहा है। तो कहता है कि आप इस स्टेटमेंट को बताइए क्या सही है। तो यहाँ पर दिस डिवाइस इज अ कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर, दिस डिवाइस इज अ कॉन्वेक्स मिरर of focal length 8 centimeter. This device is a convex lens of focal length 4 centimeter. This device is a convex lens of focal length 8 centimeter. हम जानते हैं कि चूँकि यहाँ पर जो दिख रहा है उससे ऐसा लग रहा है कि ये एक कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस के इन्फिनिटी से कोई भी रे आती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस पर जाकर के मिलती है। तो यहाँ पर 8 सेंटीमीटर की दूरी पर जो रखा हुआ है स्क्रीन, वहाँ पर जाकर के पॉइंट साइज इमेज बन रहा है। इसका मतलब 8 सेंटीमीटर हमारा फोकल लेंथ हो गया और ये लेंस जो है वो हमारा कॉन्वेक्स लेंस है। जी हाँ, तो सो आंसर इज हियर दिस डिवाइस इज अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर। जी, दैट्स ऑल माय फ्रेंड्स। अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए, साथ ही सब्सक्राइब भी। और थैंक यू।